पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन को उसकी मरी हुई पत्नी वापस दिखाई देने लग चुकी है और उसने उससे वादा किया है कि वो आने वाले अमावस्या की रात को उसके साथ घर से चला जाएगा। मोहन की माँ ये जानकर सदमे में आ गई। अब आगे देखो मोहन के बापू, आपको उसी तांत्रिक के पास वापस जाना चाहिए जिसने कुएं की बाधाओं का उपाय बताया था। वही मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएंगे और जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत अनहोनी हो जाएगी। मेरा दिल कहता है कि वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वसुंधरा के कहने पर वो मोहन का पिता उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। जो लक्षण तुमने बताया है उसे सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा उस स्त्री के वश में पूरी तरह आ चुका है और वो मेरे कहने पर भी यहाँ नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर जाता हूँ और वहीं जाके पता चलेगा कि जो स्त्री तुम्हारे बेटे को दिखाई दे रही है वो उसकी पत्नी है या कोई और। बाबा अपने तंत्र का कुछ सामान लेकर वसुंधरा के घर चल देते हैं। वसुंधरा के घर पहुंचने के बाद बाबा तांबे की गिलास में जल मंगवाते हैं और अपने मंत्र की शक्तियों से उस जल को शक्तिशाली कर देते हैं। लाल धागा उस लोटे के ऊपर 7 बार लपेटने के बाद उन्होंने पानी में 7 बार फूंक मारी। ये पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। आपका बेटा उस स्त्री के सम्मोहन से फंसा हुआ है। ये पानी ले जाकर उसे पिला दो। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उस स्त्री का प्रकोप टूट जाएगा और फिर उसके बाद जो हम समझाएंगे शायद उसे समझ में आ जाए। और इस समय तो उसे कुछ भी समझाना उसके लिए ही नहीं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इस समय उसको कुछ भी समझाया तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी आपका बेटा अपनी होश में नहीं है। वसुंधरा जल लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोल कर खड़ा है। कमरे में चारों तरफ रुक्मणी के घाघरे और उसके श्रृंगार का सामान फैलाया हुआ था और तभी मोहन अलमारी में से एक चुनरी निकालता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। वो ओढ़नी अपने सर पर रखकर आईने में अपना चेहरा देख ही रहा था कि वसुंधरा ये सब देखकर खुद को काबू न रख पाई। मोहन, मोहन बेटा, क्या है ये सब? हटा ये सब चुनरी अपने माथे से। वसुंधरा के जवाब में मोहन अपनी गर्दन टेढ़ी कर कर उसे घूरने लगता है। सुनना, पूरा दिन ऐसे ही बेचैन होकर घर में टहलता रहता है। ये ले तेरा गला सूख गया होगा, पानी पी ले। वसुंधरा जैसे ही वो लोटा मोहन की तरफ बढ़ाती है, मोहन लाल आंख दिखाकर उसे घूरने लगता है और उस लोटे को छीनकर दूर फेंक देता है। चली जाओ यहाँ से, और अगर आप मेरे कमरे में आई ना तो मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। अमावस्या तक का इंतजार नहीं करूंगा। बेटे का ऐसा रूप देखकर वसुंधरा डरते हुए बाबा के पास वापस आ जाती है। बाबा, वो तो अपने कमरे में मुझे पाँव तक रखने नहीं दे रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं वो मरकर भी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। ना जाने अब उसे मेरे बेटे से क्या चाहिए। देखो, प्रेत कभी भी इंसान पे ऐसे ही हावी नहीं होते। वे वचन के बहुत पक्के होते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, देर रात गया अगर किसी की आवाज़ आए तो उसकी आवाज़ का जवाब मत देना। वे हमारे मुंह से कहलाकर हमसे बंध जाते हैं। ज़रूर तुम्हारा बेटा भी उसने कुछ वचन दे दिया है, इसीलिए वो 24 घंटे से उसके सम्मोहन में गिरा हुआ है। अब जब तक वो वचन अपना पूरा नहीं कर देता, वो प्रेत इस पर ऐसे ही हावी रहेगी। हाँ बाबा, उसने वचन दिया है कि अमावस्या के दिन उसके साथ वे वापस चला जाएगा। जब तक वो जीवित थी वो मोहन की पत्नी थी, लेकिन अब वो प्रेत योनि में चली गई है। एक बात का ख्याल रखना, प्रेत किसी के सगे नहीं होते। आपका बेटा उसके मोह में गिरा हुआ है। वो जिसे देख रहा है समझ रहा है कि उसकी पत्नी है, लेकिन रुक्मणी के लिए वो सिर्फ एक शिकार, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आप लोग ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आपकी बहू सुहागन थी, क्या अंतिम संस्कार करते हुए उसकी सारी रस्में निभाई थी? उसका कोई ऐसा प्रिय सामान तो नहीं जो अभी भी घर में हो? उसे सजने संवरने का शौक था। पूरा कमरा भरा पड़ा है उसके जेवर और कपड़ों से। क्या रखे क्या फेंके, उसे तो सब प्रिय था। अभी तक कुछ भी नहीं हटाया है। ठीक है, उसका गजरा, सामान, सिंगार, जो भी वो उसके प्रिय था, सारे सामान मंगवाओ और आज किसी भी तरह अपने बेटे की चारपाई घर के अंदर ही लगाना। वो हट करेगा, लेकिन तुम्हें संभालना होगा उसे। अंधेरा होने लगे तब वो सारा सामान मोहन के हाथों से कुएं के ऊपर रखवा देना। कुछ पल के लिए ही सही,
लेकिन खुशबू से खींचकर वो मोहन को छोड़कर उस सामान के पास ज़रूर आएगी। बस उसी समय हमें घर को बांधना होगा ताकि वो आइंदा से उस घर के अंदर ना आ सके। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो समझो अभी के लिए तो हमने मुसीबत टाल दिया। सबसे बड़ी बात, मोहन और इस घर को वो अपना अधिकार समझती है। उसका जुड़ाव इन्हीं दो में है। अगर हम उसे मोहन और घर से दूर कर दे तो हो सकता है वो वापस चली जाए। बाबा का बताया हुआ कठिन तो था, लेकिन अब वही एक उम्मीद थी कि शायद एक बात हिम्मत करने से हो सकता है उनका बेटा वापस आ जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त भी हो रहा था और रात का अंधकार धीरे धीरे हर जगह छा रहा था। देखते ही देखते सूरज गायब हो गया और हर जगह अंधेरा और एक चुप्पी सी फैल गई। मोहन, मोहन बेटा देख, मैं क्या लेकर आई हूँ। जिस दिन रुक्मणी घर को छोड़कर गई, मैं रुक्मणी को ये तोहफा देना चाहती थी। मैं ये देकर अपनी गलतियों को माफ़ी मांगने आई हूँ। देख देख, उसे पसंद था ना ये सब। जा जा, ये सामान उस कुएं पर रखा, उसे अच्छा लगेगा। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। रुक्मणी अपनी मर्जी से नहीं कूदी थी कुएं में, तुमने उसे खुदवाया था और इस कर्म का भोग सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। देख बेटा, बहू ने मुझे माफ़ी मांगने का मौका ना दिया, लेकिन मैं आखिरी सामान उसके लिए लाई हूँ। तू एक बार सारा सामान उस कुएं के ऊपर रखा, फिर उसके बाद जो भी होगा मुझे मंजूर है। किसी तरह मनाकर वसुंधरा अपने बेटे को सारा सामान सिंगार का उस कुएं के ऊपर रखने के लिए मना लेती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वसुंधरा अब इस घर के बाहर जा रही है। मतलब वो सुगंध से आकर्षित होकर उस कुएं के पास जा रही है। अभी उस रुक्मणी का प्रभाव इस घर पर नहीं है। जाओ जाओ, जाकर दरवाजे पर यह लिख दो। और हाँ, अभी मोहन के ऊपर उसका प्रभाव भी नहीं है, तो मोहन के हाथों का छाप उस दरवाजे पर लगा देना। लेकिन क्या ये करने से वो अंदर नहीं आएगी? हाँ, लेकिन सबसे पहले ये जाओ, ये माला लेकर मोहन के गले में पहना दो और जाकर सबसे पहले बड़ा बड़ा लिख दो, स्त्री कल आना। ज़्यादा सोचे बिना वसुंधरा ने दीवार पर नालेबा यानी कल आना लिख दिया। उस दिन के बाद उस घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वो दरवाजे के पास जाने की। वसुंधरा जानती थी मोहन रुक्मणी से मिलने के लिए बहुत छटपटाएगा, इसीलिए उसने उसे अपने कमरे में रस्से से बांध कर रखा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही आवाज़ और दरवाज़ा खटखटाने की भयंकर आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन धीरे धीरे एकाएक दिन वह कम हो जाता है। और अब मोहन और वसुंधरा को ये यकीन हो चुका था कि रुक्मणी चली गई है और अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए मोहन भी अब रुक्मणी के गम को भूलने लगा था। और अब कुछ दिनों बाद महेश के दरवाजे पे आधी रात को किसी की दस्तक हुई। इतने रात गए, कौन ऐसा दरवाजे पे दरवाज़ा पीट रहा है? मैं देखता हूँ। ए जी, दरवाज़ा खोलने से पहले ज़रा पूछिएगा कि कौन है, वो भी इतनी रात को। मुझे तो डर लग रहा है। कैसी भयानक सी आवाज़ है ये, किसी इंसान के रोने की और दस्तक देने की आवाज़ नहीं लगती। कौन है बाहर? भैया भैया, दरवाज़ा खोलिए ना। अरे क्यों देर कर रहे हो, मैं पहले ही इतनी घबराई हूँ। अरे ये तो सुशीला की आवाज़ है। सुशीला, इतने रात गए तो यहाँ सब ठीक तो है ना? भैया, सब अंदर से ही पूछ लोगे क्या? दरवाज़ा खोलो ना पहले, बाहर बहुत अंधेरा है। अपनी एक लौती बहन की ऐसी आवाज़ सुनने के बाद महेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा उसने खोल कर देखा तो देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हैरान होकर वो 4 कदम चल के बाहर जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र किसी के पैरों के निशान की तरफ जाती है। कोई तो था यहाँ जिसके पैरों के निशान बने हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो गायब कैसे हो गया? इससे पहले कि महेश कुछ बोल पाता, एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर महेश की पत्नी दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि बाहर से महेश गायब हो चुका है। आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने के बाद मर्दों के गायब होने से पूरा गांव थरथरा आ रहा था। अरे भैया, महेश की बीवी का तो ये कहना है कि कौन औरत आधी रात को उसकी बहन के आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाई और महेश जैसे ही बाहर गया उसको लेकर लफो चक्कर हो गई। दरवाजे पे खून के छींटे और पैरों के निशान मिले हैं। और अब सोचने वाली बात तो यह है कि इतना हट्टा कट्टा आदमी को कौन 1 सेकंड में गायब कर सकता है? मानो ना मानो, ये तो कोई ऊपरी चक्कर लगता है। अरे महेश इतना सीधा साधा था, उसकी ना तो किसी से दुश्मनी थी ना कुछ,
तो फिर ये हो कैसे सकता है? काका की बात सुनकर गांव वाले भी सहमत थे। गांव वाले महेश को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर महेश का कुछ भी पता नहीं चलता। और अब 3 दिन बाद गांव में रहने वाला केसर अपने बड़े भाई को बस में बिठाकर गांव वापस लौट रहा था। गांव लौटते लौटते बीच में जंगल था, और जब से महेश के साथ वह घटना हुई थी, दिल ढलने के बाद गांव वाले घर से बाहर कदम तक नहीं रखते थे। केसर तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि उसी के पीछे पीछे चल रहे थे। यह आहट सुनकर डर के मारे केसर का खून जम रहा था। केसर जितना तेज चलता वैसे ही उसके कदमों की आवाज़ भी तेज होने लगती, और अचानक किसी औरत की पीछे से आवाज़ आती है। और कितना तेज चलोगे केसर? अरे संभाल कर, कहीं गिर ना जाओ। केसर को कहीं ना कहीं वो आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर उस रास्ते में चलते चलते डर के मारे केसर सोच समझने की शक्ति खो चुका था। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो हमसे? हम तो तुम्हारे पीछे चलते चलते थक गए। केसर रुको ना। और अचानक ही केसर को एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो उसकी प्रेमिका की है। अरे रेखा तू? केसर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े एक औरत दिखाई पड़ती है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है तू? और ये घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? जा जा घर जा, जा जा घर जा। अभी तक रेखा की आवाज़ में पुकारने वाली वह स्त्री अचानक चुप सी हो गई थी, और तभी कांपते हाथों से केसर वह घूंघट उठाता है तो देखता है कि उसके अंदर कोई सर है ही नहीं। सर चीख कर वहाँ से भागने लगता है और जाकर अपना दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है, इससे पहले कि उसकी माँ दरवाज़ा खोलती। और अचानक केसर की चीख सुनाई देती है और केसर वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। यह घटना ठीक वैसे ही घटी थी जैसे महेश के साथ घटी थी। यह घटना होने के बाद आदमी गायब और पीछे रह जाते थे लाल छींटे और किसी के पैरों के निशान। अब तो गांव वालों के मन में ऐसा डर बना कि वो रात को तो क्या, दिन में भी घर के बाहर कदम निकलने से डरने लगे। जब कोई उपाय न सूझा तो गांव वाले सभी मिलकर उसे तांत्रिक बाबा के पास सहायता के लिए चले गए। ठीक है, मैं खुद आपके साथ चलकर देखता हूँ कि गांव वालों के साथ ये कैसा संकट आ पड़ा है। बाबा ने गांव में जाकर उन छींटे और पैर के निशानों को देखा और फिर अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में लौट आकर वह ध्यान में बैठ गए। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। रुक्मणी एक बार फिर लौट आई है और इस बार वह बहुत गुस्से में है। पहले तो उसने मोहन को अमावस्या तक का तो समय दिया था, लेकिन अब वो तो बिना समय दिए लोगों को उठा कर लेके जा रही है। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो औरत हमारे गांव से चली जाए? वही उपाय करना होगा जो मोहन के परिवार ने किया था। लगता है अब वो गांव के किसी भी मर्द को बख्शने वाली नहीं है। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे पर स्त्री तू कल आना लिखवा दो, और उसके साथ ही घर में जितने भी मर्द हो उसके हाथ के हल्दी के निशान उसी दरवाजे पर छपवा। जिसके भी घर में मर्द हो वह घर के अंदर जितने भी श्रृंगार के सामान हैं उस कुएं के ऊपर जाकर रख देना। गांव के कहा अनुसार गांव वाले अपने घर के बाहर दरवाजे पर स्त्री तू कल आना लिखवा दिया। मेरे कारण गांव में इतना हाहाकार फैल गया है। वो स्त्री गांव वालों के लिए नहीं, मेरे लिए आती है। और उसी समय मोहन ने अपने गले में वह माला उतार दिया। माला उतारते ही मोहन जाकर उस कुएं के ऊपर बैठ गया। कुछ देर बाद रुक्मणी भी आई और वहाँ आकर उसके साथ कुछ बातें करने लगी। उसी वक्त मोहन उसका कलाई पकड़कर तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रुक्मणी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहन से हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। और देखते ही देखते रुक्मणी अपने असली रूप में आ गई, जो कि बहुत ही भयानक था, और भयानक आवाज़ निकालकर मोहन को डराने लगी। किंतु मोहन लगातार वह पाठ करने लगा। रुक्मणी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोहन ने हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट के वापस जरूर आऊंगी। कहते हैं इस घटना के बाद रात के समय किसी औरत की उस कुएं से चीख चीख कर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन कुछ समय बाद वह आवाज़ शांत हो गई और सब कुछ ठीक होने लगा। मोहन का परिवार रुक्मणी के जाने के बाद वह कभी उभर नहीं पाया। पहले उसकी माँ, फिर उसके पिता
गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर चल बसे। पत्नी की गम में मोहन जीवन भर अविवाहित रहा और अकेले ही जीवन गुजारने लगा। कहते हैं उस दिन के बाद मोहन ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। उस दिन के बाद कहते हैं कि गांव में रुक्मणी कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन जैसे ही मोहन के माता पिता का देहांत हुआ, रुक्मणी मोहन के साथ ही रहने लग गई।